हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2024-25 का इतिहास का पेपर देखने वाले हैं, जो 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है और कुल मैक्सिमम 100 मार्क्स का होने वाला है। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक 12 प्रश्न के आगे अंकित है। विद्यार्थी अपने नामांकन प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखे। यहाँ नामांकन अनिवार्य लिखना है, यहाँ पे अनिवार्य लिखना। अब शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? तो मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। प्रश्न 1, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? इराक गणराज्य का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 2, दिनारियस रोम में क्या होता था? सोने के सिक्के को दिनारियस कहते थे। प्रश्न संख्या 3, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान था। प्रश्न संख्या 4, फ्रांस में बने बड़े चर्च क्या कहलाते थे? कैथीड्रल कहलाते थे। प्रश्न संख्या 5, जर्मन में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर थे। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राज्य अमेरिका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? सन 1783 में बना था। प्रश्न संख्या 7, उत्तरी अमेरिका में बाइसन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बाइसन जंगली भैंसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 8, दार्शनिक कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? दार्शनिक कार्ल मार्क्स का संबंध अमेरिका से है। कार्ल मार्क्स का संबंध अमेरिका से नहीं, जर्मनी से था। चीन में गणराज्य की स्थापना कभी? सन 1949 में थी। जापान की संसद कहलाती थी डाइट कहलाती थी। अब अति लघुरात्मक प्रश्न, मेसोपोटामिया में उरक से क्या अभिप्राय था? उरक प्राचीन शहर था जो मेसोपोटामिया में स्थित संस्कृति और लेखन विकास के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 12, ड्रेसर 20 क्या है? ड्रेसर 20 एक प्रकार का मिट्टी का बना हुआ बर्तन था जिसका उपयोग तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता था। प्रश्न संख्या 13, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। प्रश्न संख्या 14, वाइकिंग कौन था? वाइकिंग समुद्री योद्धा थे। 18वीं से 11वीं सदी में यूरोप के हिस्सों पर छावा मारने का काम करते थे। प्रश्न संख्या 15, सेंट पीटर के गिरजाघर की गुंबद का डिजाइन किसने तैयार किया? प्रश्न थोड़ा मिल स्टेलर शब्द का प्रयोग अमेरिका में किसके लिए किया जाता था? स्टेलर शब्द अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशों के लिए किया जाता था। प्रश्न संख्या 17, अमेरिका की पूर्व संध्या से क्या अभिप्राय है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। जापान में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई? सन 1872 में। कियोमिंतांग दल की स्थापना किसने की थी? सन यात-से ने की थी। अब यह है लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन की थी। देन ये थी कि लेखन का विकास और शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। रोम साम्राज्य में कैस्टोला कहा जाता था। रोम किले को कैस्टोला कहा जाता था। मंगोल वंश पर टिप्पणी लिखनी है। फिर 24, बिशप और टीथ क्या थे? समझाइए। बिशप चर्च के उच्च पद के अधिकारी होते थे और टीथ चर्च को दी जाने वाली आय का 10वां हिस्सा होता था। माइकेल एंजेलो एक प्रसिद्ध चित्रकार है। इन पर टिप्पणी लिखनी है।
तो ये एक मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे और इंजीनियर थे। उन्होंने पुनर्जागरण के ऊपर कार्य किया था। प्रश्न संख्या 26, अमेरिकी गृह युद्ध के क्या परिणाम हुए? कोई 2 कारण लिखने इनके। प्रश्न संख्या 27, यूरोपीय लोगों द्वारा नेटिव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? प्रश्न संख्या 28, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? प्रश्न संख्या 29, रेड इंडियन कौन थे? प्रश्न संख्या 30, जापान के 4 बड़े द्वीपों के नाम लिखने। प्रश्न संख्या 31, चीन में गणराज्य की स्थापना किसने व कब की गई? प्रश्न संख्या 32, शिक्षा के आधुनिकीकरण में मेजी सरकार का योगदान लिखना है। प्रश्न संख्या 33, माओ से तुंग पर टिप्पणी लिखना है। प्रश्न संख्या 34, गेंजी कथा का वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 35, गोल्ड रश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में देना है। प्रश्न संख्या 36, मेसोपोटामिया की विशेषताओं के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 37, रोमन इतिहासकार टेशियस ने दासों के प्रति व्यवहार के बारे में क्या लिखा था? समझाना है इसको। प्रश्न संख्या 38, मंगोल कबीलों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इनको विस्तार से वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 37, रोमन इतिहासकार टेशियस ने दासों के प्रति व्यवहार के बारे में क्या लिखा था? समझाना है। प्रश्न संख्या 38, मंगोल कबीलों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उनको लिखना है। प्रश्न संख्या 39, यूरोप में लाडो तथा कर्षकों के बीच विवाद क्यों उत्पन्न हुए थे? इनका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 40, धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे? वो बताना है। प्रश्न संख्या 41, यूरोपीय लोगों का जमीन के प्रति क्या दृष्टिकोण था? प्रश्न संख्या 42, अमेरिका तथा यूरोपवासी आपस में किन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे? प्रश्न संख्या 43, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? इस पर टिप्पणी करना है। प्रश्न संख्या 42, अमेरिका और यूरोपवासी आपस में किन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? टिप्पणी करना है। जापान के शहरों के विकास का क्या महत्व था? प्रश्न संख्या 45, निशिजन पर संक्षिप्त लेख लिखना है। डॉक्टर सन्यातन सेन कौन थे? उन पर टिप्पणी करनी है। अब है निबंधात्मक प्रश्न, जो कि 6 नवंबर का है एक ही, और कुल मिला के 2 प्रश्न है, अथवा में कुल मिला के 12 नंबर के। प्रश्न संख्या 47, माओ त्से तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और मौजूदा कामयाबी की बुनियाद डालने में सफलता प्राप्त की, वर्णन करना है। अथवा में 1911 की क्रांति से पूर्व चीन की दुर्दशा का वर्णन करना है। कैसी चीन में 1911 की क्रांति से पहले वहाँ की दयनीय दशा के बारे में वर्णन करना है। 48, 19वीं सदी में अमेरिका में क्या क्या बदलाव आए, उनका वर्णन करना है। अथवा उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक व राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 48, 19वीं सदी में अमेरिका में क्या क्या बदलाव आए, वर्णन करना है। अथवा अमेरिका की भौगोलिक व राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 49, विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाओ। फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेसोपोटामिया, मिस्र, अटलांटिक महासागर। तो ये था आपका इतिहास का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।